बहुत ज़्यादा मशवरे दिए जाते हैं, मशवरे किए जाते हैं। ये देखें इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह टॉफ़ियाँ, बिस्किटें, निम्को वग़ैरह लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचिज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों पहले सर्दियों का मौसम था, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का मौसम बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। फिर आ गया माह रमज़ान का महीना और शानदार गुजरा। अब गर्मियों का मौसम है, गंदम की फसल भी खैर से तैयार हो गई है। हल्का फुल्का हमारा जो रंग सफ़ेद हुआ था अब वो काला हो रहा है। अब इतने बड़े यूट्यूबर हम नहीं हैं दोस्तों कि व्लॉग बनाते जाएं, लाखों कमाते जाएं और बैठ के खाते जाएं और अपने रंग को काला होने से बचाते जाएं। अपने प्यारे घर की तसल्ली करके, जानवरों का चारा शरा काट के, नाश्ता करके दोस्तों हमारे प्यारे अबू जान और मेरे दोनों भाई चले गए हैं गंदम की जो कटी फसल है उसको इकट्ठा करने के लिए, यानी कि गठड़ियाँ बनाने के लिए। अब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खेत के बिल्कुल करीब आ गए हैं। अगर दोस्तों आप मेरे व्लॉग रोज़ाना देखते हैं तो आपको ये पता होगा गांव की जो नहरी है उसके बिल्कुल साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 बीघे ज़मीन है और नहरी से कुछ ही फासले पर वो सामने 1 बीघा है, यानी कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टोटल 4 बीघे 2 एकड़ ज़मीन है। गंदम की फसल जब पक के तैयार होती है दोस्तों, जो गांव की बैठकें हैं, चौराहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशवरे दिए जाते हैं, मशवरे किए जाते हैं कि भाई साहब गंदम की फसल को ट्रैक्टर और वाइपर की मदद से कटवाएं या तो फिर हाथों की मदद से कटवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 बीघा जो कि नहरी से कुछ ही फासले पर वहाँ है वो हमने ख़ुद दोस्तों हाथों से काटा है, यानी कि दरांती के साथ उसकी कटाई की है। उसके अलावा ये वाला जो बीघा है ये हमारे हमसायों के घर के बिल्कुल बैक साइड पे है, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी कटाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसकी कटाई की है, इकट्ठी हमने ये गंदम खुद की है। बाकी रह गया दोस्तों ये वाला बीघा और ये 2 बीघे हमने ट्रैक्टर वाइपर मशीन की मदद से काटे हैं। उस बीघे की भी गठड़ियाँ हो गई हैं, बस अब इसकी बाकी है। ट्रैक्टर की वाइपर मशीन की मदद से जो गंदम काटी जाती है दोस्तों वो ऐसे लाइन में रखी जाती है और जो गंदम हाथों से काटी जाती है उसकी हम छोटी छोटी मुट्ठियाँ बना के रखते हैं। जो गंदम हाथों से काटी जाती है उसकी गठड़ियाँ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और जो वाइपर मशीन से गंदम काटी जाती है उसकी गठड़ियाँ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों गंदम की फसल को इकट्ठा करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक दरांती। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर आपको दिखाएंगे कि कैसे हम गंदम की फसल इकट्ठी करते हैं। इस तरह दोस्तों हम छोटी छोटी गंदम की गठड़ियाँ बनाते हैं और इस फसल को इकट्ठा करते हैं। गंदम की गठड़ियाँ बनाते बनाते जब हम थक जाते हैं तो नहरी के किनारे पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा प्यारा खजूर का दरख्त है। ये है भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन में और इसने बड़ा प्यारा फल उठाया हुआ है। इसके नीचे दोस्तों हमने पानी की ठंडी बोतलें रखी हुई हैं। जब प्यास लगती है तो यहाँ आके बैठते हैं और पानी पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों अब गर्मियों में इजाफ़ा होता जा रहा है, यानी कि गर्मी का मौसम खैर से अब आ गया है। हमारे प्यारे भाई बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की गठड़ियाँ कर रहे हैं। अबू जान वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पिएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों छाँव के नीचे रखी बोतल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ठंडी है। गंदम की ये सामने वाली गठड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। काज़िम अली और हमारे प्यारे अबू जान अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस गठड़ी को बांधेंगे। काज़िम अली को पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है दोस्तों। ये देखें
इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम गंदम की जो गठड़ियाँ हैं उन्हें बांधते हैं। दोपहर का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ठंडी और प्यारी हवा खैर से चल रही है। दोस्तों बड़े हैरत की बात है कि अप्रैल के महीने में भी हमारी जो गांव की नहरी है वो खुश्क है, यानी कि इस नहरी में फ़िलहाल पानी नहीं आया। अगर देखा जाए दोस्तों अब तो गर्मियां हैं, ग्लेशियर पिघल रही है, ना जाने क्यों नहरी में पानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं आपको अपनी गंदम की फसल के बारे में तफसील से बताऊं तो हमने 4 बीघों की कटाई खैर से मुकम्मल कर ली है। इस पगडंडी पे हम चलते हुए सीधा जाएं, राइट साइड में जो 1 बीघा है सिर्फ उसकी गठड़ियाँ करना बाकी हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नहरी के करीब ये जो पहला बीघा है इसकी गठड़ियाँ हो गई हैं। दरमियाना वाला जो बीघा है उसकी गठड़ियाँ हमारे प्यारे भाईजान अबू जान कर रहे हैं, और जो आखिरी बीघा है उसकी भी गठड़ियाँ हमने कर ली हैं। दोपहर के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन की पगडंडी बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। नहरी से ज़रा फासले पर जो हमारा बीघा है दोस्तों अब हम वहाँ पे आ गए हैं। इस बीघे की कटाई हमने हाथों से की है। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी हमने मुट्ठियाँ बनाई हैं, और जो वेपर से गंदम काटी जाती है वो ऐसे लाइन में होती है, और जो हाथों से गंदम काटी जाती है उसकी ऐसे हम छोटी छोटी हत्थियाँ मुट्ठियाँ बनाते हैं। दोपहर के 1 बजे का टाइम है। हमारे प्यारे अब्बू जान और मेरे दोनों भाई उस रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और ये जो दोस्तों शॉर्टकट वाला रास्ता है, पगडंडियों वाला रास्ता, मैं इससे अपने प्यारे घर की तरफ जा रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि सूरज अब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये देखें दोस्तों सवा नेज़े पे आ गया है, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज है। गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है। गांव की नहरी में भी पानी नहीं है, खालें भी खुश्क हैं, ट्यूबवेल भी बंद है। दोस्तों ये फसल की कटाई का मौसम होता ही ऐसे है, हर तरफ खुश्की ही खुश्की है। अशरफ अली का घर दोपहर के टाइम बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है, और सबसे जो प्यारी बात इस घर की है दोस्तों वो सामने हवा की मदद से हल्का फुल्का अलम पाक लहरा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्यारे घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। हमारे प्यारे घर के बिल्कुल करीब दोस्तों वसीम भाई की दुकान है, और ये गांव के बिल्कुल सेंटर में दुकान है। यासिर भाई आए हुए हैं, टॉफ़ियाँ बिस्किटें निम्को वगैरह लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों मोटरसाइकिल पे इतनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये लाए हैं। निम्को हो गई, ये देखें सलांटियाँ वगैरह, बहुत सी चीज़ें वसीम भाई ने ली हैं, और मज़ीद चीज़ें यासिर भाई उनके लिए निकाल रहे हैं। हम दोस्तों जूँ ही अपने प्यारे घर पहुँचे हैं, ज़ोहर की अज़ानें आना शुरू हो गई हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ख़ुद से ज़्यादा उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं, और इस बंदा नाचीज़ को अपनी नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।